बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी है मेरी वाइटी फैमिली? आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक होंगे फ्रेंड्स। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की वीडियो में लेके आई हूँ तारा रानी की कथा। जो जागरण में तारा रानी की सुबह 4 बजे कथा होती है वही। तो हमारे यहाँ जागरण हुआ था, उसके सुबह 4 बजे तारावती की पवित्र कथा हुई थी। तो उसी की मैंने कुछ क्लिप्स बनाई है, पूरी कथा है वही आप सबके लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ कथा को पूरा सुनना और लाइक ज़रूर करना। तो चलिए सुनते हैं तारा रानी की कथा। कहते हैं कि जागरण में पूरी रात अगर जागरण ना भी देखो और सुबह के टाइम 4 बजे तारा रानी की कथा सुन लो तो पूरा मतलब हमें पूरा जागरण के बराबर ही पुण्य प्राप्त होता है। तो चलिए सुनते हैं तारा रानी की कथा। जोशियों ने कहा कि हीरा जाए स्पर्श इस माता रानी का जागरण करो, हो सकता है माँ खुश होकर के तुम्हारी झोली को संतान डाल दे। राजा स्पर्श ने इस माता रानी का बहुत विशाल जगराता कराया, जैसे कि यहाँ पर पैसों या कपड़े में आ जाती है। और राजा स्पर्श से कहने लगी कि हे राजा स्पर्श, मैं तेरे जगराते से खुश हूँ, मैंने तेरे जागरण स्वीकार कर लिया है और जा मैं तुझे वरदान देती हूँ कि तेरी एक नहीं दोनों संतान होंगी। और वरदान दे करके मां अंतर ध्यान हो जाती है। और कुछ समय बाद राजा स्पर्श के आंगन में एक सुंदर कन्या जन्म लेके आती है। राजा खुश होकर के देश विदेश के जोशियों को बुलाते, पंडितों को बुलाते, उस कन्या का नामकरण कराते। और जोशियों ने उस कन्या का नाम रखा तारा। तारा का नाम तारा क्यों रखा था? क्योंकि वो तारों की छांव में जन्मी थी और तारों के समान सुंदर भी थी वो कन्या, इसलिए उस कन्या का नाम रखा तारा। ठीक। और कुछ समय बाद एक और कन्या जन्म लेके आती है उस रात्रि उस महलों में। ठीक उसी तरीके से फिर से जोशियों को बुलाया जाता है। पूरब की मम्मी ऐसे बैठोगी तो निंद्रा जरूर आएगी, जरूर आएगी, ऐसे मत हाथ रख के बैठिए। और आप ही मैन जोड़ा है, पूजा में ही आप ही बैठी, आप ही सो रही है, बताओ कैसे करके रहोगे? बोलिए सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जोशी कहने लगे हे राजा स्पर्श, ये तारा के बाद जो दूसरी कन्या आपके जन्म लेके आई है आपके लिए शुभ नहीं है। अगर इस कन्या का पालन पोषण आपके महलों में आपके राज्य में होगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है आपके राज्य का सर्वनाश हो जाए। राजा घबरा जाते हैं और जोशी बताते हैं कि हे राजा स्पर्श, अभी तो ये आपके यहाँ जन्म लेके आई है, इससे पूर्व जन्म में ये कौन थी, पहले जन्म में कौन थी? यहाँ से प्रारंभ होती है तारा रुक्मिणी की 3 जन्म की कथा। जोशी कहने लगे कि इससे पूर्व जन्म में कहाँ थी? कि सुन ले राजा, पूर्व जन्म में और ये मान बड़ा ही पाती थी और परियों के संग इंद्र लोक में ये ही नृत्य दिखाती थी। परियों के संग इंद्र लोक में ये नृत्य दिखाती थी। मेनका नाम है इसका, राजा सत्य बताते हैं हम, राजा सत्य बताते हैं, वे राजा सत्य बताते हैं। विधिना का लिखा हुआ लेखा हम साफ साफ समझाते हैं, विधिना का लिखा हुआ लेखा हम साफ साफ समझाते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। भैया वहां से ले ले थोड़ा सा पानी ले ले। पूर्व जन्म में अप्सराएं हुआ करती थी और राजा इंद्र के दरबार में नृत्य किया करती थी, नाचती थी। एक बार राजा इंद्र का दरबार लगा हुआ था। लौमस ऋषि के मन में इच्छा हुई कि राजा इंद्र से मिलता चलूं। और अचानक लौमस ऋषि का प्रवेश हो जाता है राजा इंद्र के दरबार में। और जैसे ही लौमस ऋषि का प्रवेश हुआ राजा इंद्र के दरबार में, सारे देवी देवता खड़े होकर के नमस्कार करते, आदर सत्कार करते। लेकिन ये दोनों अप्सराएं ना नमस्कार करती हैं लौमस ऋषि को, न आदर सत्कार करती हैं। और जैसे ही लौमस ऋषि ने देखा कि सारे देवी देवताओं ने मेरा सम्मान किया है लेकिन इन अप्सराओं ने मेरा अपमान किया है, लौमस ऋषि को क्रोध आ जाता है। और जब किसी ऋषि को क्रोध आता है तो उसके पास एक ही बाण होता है, वो क्या होता है? श्राप। लौमस ऋषि ने श्राप दे दिया उन अप्सराओं को कि हे अप्सराओं, तुम इंद्रलोक के लायक नहीं हो, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म मृत्युलोक में होगा। और ऐसा ही होता है भक्तों, उन अप्सराओं का अगला जन्म मृत्युलोक में एक ब्राह्मण के यहाँ होता है और छगन और मगन के नाम से जाने जाती है। अप्सराओं में नाम था रेणुका और मेनका और अगले जन्म मृत्युलोक में
छगन और मगन के नाम से जानी जाती है। बड़ी बहन छगन, छोटी बहन मगन। बड़ी बहन छगन एकादशी का व्रत रखती थी और एकादशी का व्रत माता बहनों के लिए बड़ा ही पवित्र व्रत होता है। कोई माता बहनें रखती है एकादशी का व्रत? कोई नहीं रखती। क्या जरूरत है, पैसा तो बहुत है। गुर्जर समाज में तो बहुत ही पैसा मिलता है, राजा होते हैं। कोई जरूरत ना है व्रत रहने की, है ना। नवरात्रि का कौन कितने भक्त व्रत रहते हैं? क्या बात है, चलो माँ को तो मानते हैं इसलिए जगराता करा रहे हैं ना। बोलिए सच्चे दरबार की। बड़ी बहन छगन एकादशी का व्रत रखती है और एकादशी का व्रत भक्तों सबसे महान व्रत होता है। जितने भी व्रत है, जो नवरात्रि के भी व्रत है और भी व्रत रखते हो आप, जन्माष्टमी का और शिवरात्रि का, लेकिन सभी व्रतों में सबसे महान व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है। क्योंकि एकादशी का व्रत जितना पवित्र है उतना कठिन भी है। क्यों कठिन है? क्योंकि एकादशी कौन से दिन पड़ती है? 11वें दिन। और 11 इंद्रिय होती है इस शरीर के अंदर, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन। और जिस दिन ये व्रत धारण किया जाता है उस दिन 11 इंद्रियों को बस में रखना पड़ता है। और ऐसा करना कलयुग के अंदर बड़ा ही मुश्किल होता है। कलयुग के अंदर इंद्रियों को बस में रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। रखना चाहिए व्रत एकादशी का माता बहनों को। अगर ना भी रख पाओ तो एक महामंत्र दे के जा रहा हूं मैं आज आपको, इसे याद कीजिए। सबका सुना सुनाया है। और इस महामंत्र को जानते तो हो उस महामंत्र को, लेकिन उसका फायदे नहीं जानते हो। आज से संकल्प लीजिए कि आप 21 बार दिन के अंदर कभी भी सुबह दोपहर शाम कभी भी दिन के अंदर 21 बार इस महामंत्र को बोलेंगे। और वो महामंत्र है श्रीमन नारायण बोलिए। और देखिए आप अपने आप महसूस होने लगोगे, अपने आप महसूस होने लगोगे कि हाँ एकादशी का व्रत रख रहे हैं। अगर इसको दिनचर्या में ले लोगे तो आपको एकादशी के व्रत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे याद ही नहीं है कि मैं कब बीमार हुआ था, मैं अपनी कह रहा हूं। कुछ तो ये माँ की शक्ति है जो हम एक महीना लगातार नवरात्रि में 5 नवंबर तक खाली नहीं है, डेली जागरण, इसी की शक्ति है। बड़ी बहन छगन एकादशी का व्रत रखती थी और छोटी बहन मगन से कहने लगी कि हे मेरी बहन, मैंने बड़ा पवित्र व्रत रखा है और तू बाजार जा, मेरे लिए पूजा के फल और फूल लेके आ। छोटी बहन मगन बाजार जाती है, लेकिन बाजार नहीं पहुंची। रास्ते में कोई एक ठेली पर मांस के पकौड़े बेच रहा था, तो पकौड़े खा लेती है खरीद के। और जो बचते उन्हें घर ले आती है। बड़ी बहन छगन से कहने लगी कि हे मेरी बहन, बड़े स्वादिष्ट पकौड़े मैंने भी खाए, तू भी खा ले। बड़ी बहन को क्रोध आ जाता है छगन को और कहने लगी कि हे मेरी बहन, मैंने बड़ा पवित्र व्रत धारण किया है, बड़ा महान व्रत धारण किया हुआ है, एकादशी का व्रत धारण किया हुआ है, और तू अपवित्र चीज लेकर के मेरे घर में आई है। तूने बड़ा नीच कार्य किया है, गंदा कार्य किया है। इधर तो बहन का रिश्ता, इधर प्यार का रिश्ता, इधर बड़ी बहन छगन के मुंह से क्रोध में श्राप निकल जाता है छोटी बहन के लिए। कहे मेरी बहन, तूने नीच कार्य किया है और जब मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा अगला जन्म नीच कुल होगा। तेरा अगला जन्म छिपकली का होगा। और ऐसा ही होता है भक्तों, छोटी बहन मगन का अगला जन्म छिपकली का होता है और कीड़े मकोड़े खाकर के अपना पेट पालन करती है। उधर द्वापर युग में पांडव इस मां भगवती का बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। उस जागरण का निमंत्रण देश विदेश के ज्योतिषियों को भिजवाया जाता है। दुर्वासा ऋषि के पास भी निमंत्रण पहुंचता है और जैसे ही दुर्वासा ऋषि के पास निमंत्रण पहुंचा भक्तों, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ जाता है। क्यों क्रोध आया? क्योंकि दुर्वासा ऋषि पांडवों के इष्ट गुरु थे और अपने मन में सोचने लगे दुर्वासा ऋषि कि पांडव इतने बड़े हो गए कि मेरे लिए निमंत्रण एक नौकर के हाथ भिजवाया है। इतनी सी बात को लेकर के दुर्वासा ऋषि इतने क्रोधित हो जाते, इतने क्रोधित हो जाते कि क्रोध में आकर के दुर्वासा ऋषि एक बाज पक्षी का रूप धारण कर लेते, बाज बन जाते और कहीं से एक मरी हुई सर्प का कंकाल पंजों में फंसा के पहुंच जाते हैं उस जगराते में। उस जगराते में जो प्रसाद बनाया था उसमें मरे हुए सर्प के कंकाल को डाल देते हैं और जैसे ही वो मरा हुआ सर्प डाला प्रसाद में, किसी ने नहीं देखा था, लेकिन दीवार पर चिपकी वो छिपकली देख रही थी और छिपकली ने देखा ये प्रसाद जहरीला हो गया है, इस प्रसाद को जो भी खाएगा वो मर जाएगा और मैं ऐसा नहीं होने दूंगी।
और छिपकली ने क्या किया भक्तों कि कूद गई उस हौद के अंदर और जिसमें प्रसाद बनवाई है और जान बचाने भक्तों की खुद अपनी जान कमाई है। जान बचाने भक्तों की खुद अपनी जान कमाई है। देख लिया जब संतों ने पाप कमाया है, छिपकली ने पाप कमाया है, छिपकली ने पाप कमाया है। दे दिया श्राप जब मिलजुल करके ऐसा लेख बनाया है, दे दिया श्राप जब मिलजुल करके ऐसा लेख बनाया है। बोलिए सच्चे दरबार की। संत में तो ने छिपकली से कहा कि छिपकली बड़ी मेहनत से हमने प्रसाद बनाया था और तुमने 1 सेकंड में जहरीला कर दिया। सत्य में तो नहीं पता था कि उससे पहले ही जहरीला हो गया, ये सर्प से ही जहरीला हो गया ये। संत में तो ने छिपकली को श्राप दे दिया कि हे छिपकली तुमने नीच कार्य किया है, गंदा कार्य किया है, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम्हारा अगला जन्म नीच कुल होगा। और श्राप देकर के उस प्रसाद के हौद को एक सुनसान जगह पर ले जाते और उस प्रसाद के हौद को जैसे ही पलटते हैं प्रसाद के हौद के पैदे में मरे हुए सर्प का कंकाल दिखाई देता है, मुंह से आग निकल जाती है। और अमन जी को सब्जी को बुला दीजिए, आप मत जाइए, आप कथा ध्यान से सुन रहे तो किसी और को भेज दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। हे मई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। छिपकली को श्राप दे दिया भक्तों और जैसे प्रसाद पलटा उसमें मरा हुआ सर्प निकला तो सारे संत महंतों के मुंह से आह निकल जाती है और हाथ जोड़ करके छिपकली से कहते हैं कि हे छिपकली हमसे भूल हो गई, हमसे गलती हो गई, आपने ये प्रसाद जहरीला नहीं किया है, ये प्रसाद तो पहले से ही जहरीला इस सर्प ने कर दिया था, आपने तो हमारी जान बचाने की कोशिश की थी। हे छिपकली हमने तुम्हें श्राप दे दिया, गलत दिया, लेकिन श्राप दिया हुआ वापस तो नहीं आता, लेकिन उसमें सुधार किया कि हे छिपकली हमने तुम्हें श्राप दिया था अगला जन्म तुम्हारा नीच कुल में होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। और तुम्हारा अगला जन्म उच्च कुल में होगा, राजघराने में होगा, लेकिन पालन पोषण तुम्हारा नीची कुल में होगा। उधर राजा स्पर्श से जोशी कहने लगे कि हे राजा स्पर्श पता है ये तारा के बाद जो दूसरी कन्या आपके जन्म लेके आई है ये कौन है? ये वही छिपकली है जिसे 3 श्राप लगे। कौन बताएगा? आपसे पूछ रहा हूं, कौन बताएगा कि पहला श्राप कहां लगा था? कौन बताएगा? अगर इस कन्या का पालन पोषण आपके राज्य में होगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु हो जाए, हो सकता है आपका राज्य का सर्वनाश हो जाए। राजा घबरा जाते और जो उसी उपाय बताते कि हे राजा स्पर्श एक ही उपाय है इसका, एक लकड़ी का बक्सा लाओ, उस बक्से के अंदर इस कन्या को बिठाओ, उसमें धन दौलत रख दो और बक्से को बंद करके गंगा नदी में बहा दो। जिस किसी को भी ये बक्सा मिलेगा इस धन दौलत से इसका पालन पोषण कर देगा। और ऐसा ही किया जाता है भक्तों। राजा स्पर्श अपने दिल में पत्थर रख के अपने दिल के टुकड़े अपनी कन्या को बक्से में बंद करके गंगा नदी में बहा देता है। वो बक्सा बहते बहते काशी नगर के किनारे पहुंचता है भक्तों। और काशी नगर के किनारे सुबह की पावन वेला में ब्राह्मण स्नान कर रहे थे और ब्राह्मण की नजर पड़ जाता है, भैया समती वाले भैया, अरे अमन जी है क्या? अमन जी कौन बताएगा? काशी पर बक्सा बहते बहते काशी नगर के किनारे पहुंचाए और काशी नगर के किनारे सुबह की पावन बेला में एक ब्राह्मण स्नान कर रहे थे और ब्राह्मण की नजर पड़ जाता है वो बक्सा, लेकिन वृद्ध थे नहीं निकाल पाते उस बक्से को। इधर उधर देखते हैं भील जाति का नवयुवक भी स्नान कर रहा था वहां और भील को आवाज लगाते हैं कि हे भील भाई ये एक बक्सा बहते जा रहा है, इस बक्से को निकालो और इस बक्से के अंदर जो भी होगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। ब्राह्मण इतने लालची होते मुझे छोड़ करके कि बक्सा निकला नहीं और बंटवारे की पहली बात हो गई। और भील ने नदी में छलांग लगाई, उस बक्से को निकाला, खोला, देखा उस बक्से के अंदर नवजात शिशु कन्या अपने पैर के अंगूठे को पी रही है। वो सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। और ब्राह्मण देवता ने देखा कि इसमें तो कन्या निकली है। उनके पास उससे पहले 5 कन्या थी। अब ब्राह्मण देवता लालच भूल गए, कहने लगे भैया कोई बंटवारा नहीं होगा, इस कन्या को हाथ जोड़ के तुम ही ले जाओगे, तो पहले से ही 5 से परेशान हो।
और धन दौलत को भी तुम ले जाओ। और भील, देखिए भक्तों, माँ का चमत्कार, वो कन्या किसे मिली? भील को। और भील के यहाँ उससे पहले कोई संतान ही नहीं थी, बे औलाद को औलाद मिली। ये माँ का चमत्कार था, किसी और को भी मिल सकती थी, बे औलाद को औलाद मिली। भील छाती से लगा के उस कन्या को घर ले आते, भीलनी को दे देते, और भीलनी भी बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण कर रही है, पंडितों को बुला रही है, और पंडितों ने उस कन्या का नाम रखा रुक्मिणी, प्यार से उसे रुक्को कहते थे। आज भील परिवार में बधाइयां गाई जा रही है। ऐसा महसूस हो रहा है कि उस कन्या का जन्म भीली परिवार में हुआ है। और रुक्मिणी दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती भक्तों उस स्टेज पर पहुंच जाती है जिस स्टेज पर माँ बाप को चिंता सताती है शादी की। भीलनी बीच से कहती है कि महाराज हमारी रुक्को बड़ी हो गई, इसके लिए श्योग मत देख करके आओ। और भील जाते रुक्मिणी के लिए श्योग मत देख करके आते, तारीख, शादी की तारीख भी पक्की कर दी जाती है। और वो दिन आता है, दूल्हे राजा बारात लेकर के भील परिवार में आते हैं। बारात की अगवानी होती है भक्तों, अगवानी शादी की सबसे पहली रस्म होती है। बारात आती है, उसकी अगवानी, उसके बाद में शादी की सारी रस्म पूरी हो जाती है। और एक वो भी रस्म पूरी हो जाती है जिस रस्म के होते ही बिटिया पढ़ाई होती है। एक और प्रश्न करूंगा यहाँ के स्थानीय भक्तों से कि शादी के अंदर बहुत सारी रस्म होती है कि नहीं होती है, लेकिन एक ऐसी रस्म होती है जिस रस्म के होते ही बिटिया पढ़ाई होती है, कौन बताएगा? कन्यादान। है जी, कन्यादान। तुम क्या जवाब दे रही हो? विदाई आखिरी रस्म है वो सबसे। आपका भी रॉन्ग, आपका भी रॉन्ग। और कोई बताइए? मंगलसूत्र तो भैया बहुत जल्दी शादी के लिए राजी होगा ये बच्चा। मंगलसूत्र भी जानता है, बहुत तेज बनेगा। माँ से प्रार्थना करूंगा, माँ इसको इतनी बुद्धि दे कि ये एक जिले का डीएम हो या कलेक्टर हो, ऐसा आशीर्वाद। बहुत तीव्र। एक ही रस्म ऐसी है जिस रस्म की होती है बिटिया पढ़ाई होती है, और वो रस्म होती है 7 फेरे, है ना? अब कह रही हो, जब अब सिरे ला रही हो, कितनी बड़ी बूढ़ी है ये। तो मॉडर्न जमाने की है, तो पता ही नहीं है कि कौन कौन सी रस्म कब हो रही है। ना तो वैसे कब विदा हुई यहाँ से रहती है, अपनी चौखट की रहती है। तुम ही लोग तो गाते हो जब फेरे पड़ते, भावर पड़ते हैं, अवई तीसरी बबरिया रे, अवई तो बेटी बाबुल की है ना, लेकिन छठई भवरिया तक ऐसे ही बोलती है माता बहने। और जब 7वीं होती है उसमें इतनी जादू, इतनी ताकत होती है कि जैसे ही 7वीं भावर होती है तुरंत बिटिया पढ़ाई हो जाती है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है कि नहीं है? आज रुक्मिणी भी 7वां फेरा लेकर के पढ़ाई हो जाती है भक्तों। और रुक्मिणी की शादी उस शहर में की जाती है जिस शहर में इसकी बड़ी बहन तारा भी आई थी। तारा इस माँ की बहुत बड़ी भक्ति थी, हर महीना माँ का जगराता किया करती थी। और उसी शहर में रुक्मिणी भी आई। रानी तारा जैसे ही जगराता कर रही थी, संगत के पीछे रुक्मिणी भी आके बैठ जाती है, सारी रात जगराता देखती है। और जागरण के बाद में, आरती के बाद में सारी संगत प्रसाद लेकर के अपने अपने घर चली गई, लेकिन रुक्मिणी वहीं बैठी रह गई। और रानी तारा कहने लगी रुक्मिणी से, अपनी खास बहन से, भूल गई कि ये मेरी बहन है, पहचानने कोई राज नहीं, क्योंकि राजघराने में आई थी। और अपनी बहन से कह रही है कि हे मेरी बहन तू कौन है? सारी संगत चली गई, तू क्यों नहीं जा रही है? रुक्मिणी कहने लगी कि हे मेरी बहन, ये तो मैं बाद में बताऊंगी कि मैं कौन हूं, पहले तू बता ये सारी रात जो तूने किया ये क्या किया है? रानी तारा कहने लगी कि ये मेरे माँ का जगराता किया है। रुक्मिणी कहने लगी कि जगराता कराने से क्या मिलता है? पहले मत देखो, ये तो देखी होंगी तुमने, हमें कथा दे रही हो। सबका ध्यान वही पहुंच गया। पहली बार आई हो क्या तुम इधर? ये माँ का जगराता, इससे क्या होता है? रानी तारा कहने लगी जगराता कराने वाले को मन की मनोकामना पूरी होती है और मन की शांति मिलती है। बोलिए सच्चे दरबार की। रुक्मिणी कहने लगी हे मेरी बहन, अगर मेरे भी कोई पुत्र रतन पैदा होगा तो मैं भी इस मालवती का जगराता कराऊंगी। संकल्प लेती है, प्रसाद लेती है,
और घर चली जाती है। कुछ समय बाद रुक्मिणी के एक पुत्र प्राप्ति होती है और रुक्मिणी पुत्र की खुशी में फूल गई और जागरण कराना भूल गई। मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ के स्थानीय भक्तों से, अगर इसके नाम का जागरण बोल रखा हो अपना घरेलू, तो इसकी जल्दी ही जोत जगवा देनी चाहिए। रुक्मिणी भूल जाती है और कुछ समय बाद उसके पुत्र को माता निकलाती है, चेचक निकलाती है। वैसे ये माँ अपने बच्चों को परेशान नहीं चाहती, लेकिन याद दिलाती है। और जैसे ही उसके पुत्र को माता निकली, रुक्मिणी को याद आ जाती है कि मैंने इसकी जन्म की खुशी में एक जागरण बोला था। तुरंत याद आ जाती है, दल तैयार करती है। भैया अमन जी, नितिन जी और पूरब जी को लेके हमें सब आइए, माता रानी के दल चढ़ाए जाएंगे, जल्दी आ जाइए। सभी उठ के आइए और हाथ मुंह धोकर के आना, जल्दी आइए। और तुरंत दल तैयार करती है माता रानी के। माता रानी का पक्का निमंत्रण होता है, मैंने तो यही दल रखवा दिए थे, आ गए, लेने नहीं आ पाया था। और ये दल माता रानी के पावन ज्योति पर चढ़ाए जाते हैं जब जागरण पूरा संपन्न माना जाता है। रुक्मिणी ने भी अपने जगराते के दल तैयार कर लिए और संगत के पास ले जाती है, महंतों के पास ले जाती है। सारे महंत मना कर देते हैं कि हे रुक्मिणी, तुम नीच समाज से हो, हम आपके दल स्वीकार नहीं करेंगे, आपके जगराते में नहीं आएंगे। लेकिन किसी महंत ने कहा कि हे रुक्मिणी, दलों को सीधी आप रानी तारा के पास ले जाओ, वो घराने से जुड़ी हुई महंत है। और भक्तों, जागरण करने का अधिकारी वो होता है जो घराने से जुड़ा होता है। मैं नवकाशी माता घराना काली मंदिर नई दिल्ली से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा घराना वो है और मुझे चलन सिखाया जाता है जगराते का। बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता जगराते का चलन, जागरण पकड़ लेते हैं, बुक कर लेंगे, उन्हें पता ही नहीं है ABCD। लेकिन हक उसी को होता है जो घराने से, क्योंकि डॉक्टर होता है और कंपाउंडर ही होता है। रानी तारा ने दल स्वीकार कर लिए, कह दिए जा रुक्मिणी तेरे जगराते में आऊंगे। और जैसे ही जगराते की तारीख आती है भक्तों, जैसे ही जगराते की तारीख आती है, जितने भी सदस्य है वैसो या आपकी राज घराने की रानी तारा आज नीच बिरादरी में जगराता करने जाएगी। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है। चुगल कहने लगा कि ऐसा ही होगा क्योंकि उन्होंने डल्ले रखे आपके माता रानी के जगराते में। तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि आज की रात में सोऊंगा ही नहीं, और जब मुझे नींद नहीं आएगी, थोड़ा सा आगे हो जाओ भैया, जब मुझे नींद नहीं आएगी तो रानी तारा जागरण में नहीं जाएगी। राजा ने अपनी उंगली को काट लिया, उसमें नमक छिड़क लिया, उसमें दर्द होने लगा और पलंग पर लेट जाते हैं। और रानी तारा मां से प्रार्थना करती है कि हे मेरी मां, आगे इधर आ जाओ, थोड़ा सा मुझे कनेक्शन बने रहने दो मुझे पब्लिक से। बोलिए सच्चे दरबार की। रानी तारा मां से प्रार्थना करने लगी कि मां, मैंने तेरे नाम के डलने रखे हैं और कोई ऐसी शक्ति दे कि राजा को नींद आ जाए और मैं जगराते में चली जाऊं। और बहुत बड़ी भक्ति थी रानी तारा मां की। और इतना दर्द होने के बाद एक और मां का चमत्कार होता है वक्त, तो इतना दर्द होने के बाद राजा को नींद आ जाती है। और जैसे ही राजा को नींद आई, रानी तारा महलों को छोड़ करके निकल पड़ती है जगराते में जाने। और जगराते में जाने की जब जल्दी होती है, लेट होता है महंत, तो शॉर्टकट रास्ता देखता है। रानी तारा ने भी शॉर्टकट रास्ता, सुनसान रास्ता देखा। उस सुनसान रास्ते पर तो डाकू मिल जाते। बहन जी 3 मिनट की कथा है केवल, सो मत प्लीज। इनसे कह रहा हूँ, पीली साड़ी वाली, सितारे वाली साड़ी वाली, ये देखो आंखों में हाथ लगा लिया। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कथा कहाँ चल रही थी तुम ही बताओ। मार देती है, दूसरा जान बचा के भाग जाता है और ये कहता हुआ भाग रहा है कि ये कोई साधारण नारी नहीं है, कोई न कोई शक्ति है। और इस सिलसिले में रानी तारा की पायल भी वही छूट जाती है, लेकिन पायल की चिंता ना करती, पहुंच जाती है रुक्मिणी के यहाँ जगराते में और जाकर के माँ की अखंड जोत जगा करके जगराता प्रारंभ कर देती है। उधर रुक्मिणी के यहाँ जगराता हो रहा है
और उधर राजा हरिश्चंद्र की आंख खुल जाती है भक्तों। जैसे उसकी आंख खुली, देखते हैं महलों में रानी तारा नहीं है, क्रोध में आ जाते हैं, तलवार उठाते हैं और पहुंच जाते हैं रुक्मिणी के जगराते में। और पहले बंद कमरे के अंदर जगराते होते थे भक्तों। गेट के क्षेत्र में से राजा हरिश्चंद्र देख रहे हैं, रानी तारा भेंटे गा रही है, नाच रही है, कूद रही है, और कुछ समय बाद प्रसाद बांटा जा रहा है वहां। फिर गेट के क्षेत्र में से देख रहे हैं, और प्रसाद भी पहले समाज में क्या बांटा जाता था, मांस और मदिरा, और रुक्मिणी ने भी वही प्रसाद ले लिया। गेट के क्षेत्र में से राजा देख ही रहे थे, क्रोध आ जाता है। और जैसे आरती के बाद रानी तारा गेट खोल करके बाहर आई, तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे कि हे रानी तारा, ये तो मैं बाद में पूछूंगा कि तू नीच समाज में जगराता करने आई है, पहले झोली में दिखा, तेरी झोली में क्या है। और झोली को दबाती हुई रानी तारा कहने लगी कि महाराज, संत महंतों के सामने मेरी बेइज्जती ना करो, चलो घर में दिखाऊंगी, महलों में चलो दिखाऊंगी। लेकिन क्रोध छाया हुआ था राजा हरिश्चंद्र को, और इतना क्रोध छाया हुआ था कि क्रोध में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा की झोली में झटका मारा। और जैसे ही राजा ने रानी तारा की झोली में झटका मारा, एक और मां का चमत्कार होता है भक्तों, वो मांस के टुकड़े पंचमेवा बदल जाते हैं। बोल सच्चे दरबार की। भैया पंचमेवा आई है क्या? आई है? भोग लग के सबको मिलेगी। ये मां ने अपनी शक्ति से प्रसाद बदला था, मांस के टुकड़े पंचमेवा बदले थे। इसे बांटे का प्रसाद बोलते हैं भक्तों। तो ये नसीब वाले को नसीब होता है। आज आपको हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। तो ये प्रसाद सबको मिलेगा, किसी को हाथ में नहीं लेना है प्रसाद, झोली में लेना है, रुमाल में लेना है, अपने पल्लू में लेना है, लेकिन 3 मिनट तक इसको बंद करके रखना और उसके बाद खा लेना। ये इतना शक्तिशाली है कि तो मां ने अपनी कृपा से बदला था ये प्रसाद। और राजा को वहम हो जाता है कि हे रानी तारा, मैं गेट के क्षेत्र में से देख रहा था, सबको वही प्रसाद मिल रहा था, तुझे भी वही प्रसाद मिला। अब ये क्या जादू हुआ है? मांस के टुकड़ों का ये पंचमेवा बन गई, क्या जादू हुआ है? रानी तारा कहने लगी कि कोई जादू नहीं हुआ है, मां की कृपा है। अगर तेरी मां की कृपा है तो मैं अपने नीले घोड़े को काट रहा हूं, उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा हूं। अगर तेरी मां में शक्ति है तो उसे पंचमेवा बदल के दिखाए। राजा के घमंड के शब्द जब मां के कानों में पहुंचे तो मां तारा रानी में के शरीर में विराजमान होकर के राजा हरिश्चंद्र से कहती है क्या कि राजा की बदनीयत देखी तो मां का सिंहासन डोले उठा, और मां समा गई तारा अंदर तो तारा का मुख बोले उठा। मां समा गई तारा अंदर तो तारा का मुख बोले उठा। भैया बोली सुन रे राजा, तू घोड़े को क्यों काट रहा, तू घोड़े को क्यों काट रहा, तू घोड़े को क्यों काट रहा। निज बेटे को क्यों ना काटे, क्यों तारा को तू डांट रहा। निज बेटे को क्यों ना काटे, क्यों तारा को क्यों डांट रहा। गुस्से में आकर के राजा ने हाथ में तेग उठाई है, हाथ में तेग उठाई है, हाथ में तेग उठाई है। निज बेटे का सर काट दिया, उसकी प्रसाद बनवाई। निज बेटे का सर काट दिया, उसकी प्रसाद बनवाई। सच्चे दरबार की जय। दोनों हाथ दिखा करके बोला करो जय। अपने मुंह से भी बोलो, बोलिए सच्चे दरबार की। और भक्तों, तारा के शरीर में वहां प्रवेश होकर के राजा हरिश्चंद्र कहने लगी कि हे राजा हरिश्चंद्र, तू मेरी परीक्षा लेगा? अपने नीले घोड़े को काट रहा है, क्यों काट रहा है उसको? उस बेजबान घोड़े ने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे परीक्षा लेनी है तो अपने पुत्र को काट, उसके टुकड़े टुकड़े कर, उसे मैं पंचमेवा बदल के दिखाऊंगी। और क्रोध में आकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र के काट दिया। और जैसे ही पुत्र को काटा, रानी तारा खड़े से पछाड़ खा जाती है मां की चौखट पे, और मां से कहती है कि हे मेरी मां, मैं तो तेरी बहुत बड़ी भक्ति थी, हर महीना तेरा जगराता किया करती थी। दुनिया वाले मुझे जीने नहीं देंगे, कहेंगे ताने देंगे, कहेंगे
कि माँ की बहुत बड़ी भक्तिन बनती थी और एक पुत्र था वो भी माँ ने छीन लिया। हे मेरी माँ, मैं क्या जवाब दूंगी दुनिया वालों को? माँ से रुदन मचाती है माँ की चौखट पे, और ये तो कृपालु है, दयालु है। तुरंत फिर से रानी तारा के शरीर में प्रवेश हो जाती है और रानी तारा के शरीर में प्रवेश होकर के राजा हरिश्चंद्र से कहती है कि हे राजा हरिश्चंद्र, तुझे अपना देखो एक फर्क बताता हूं कि रानी तारा और हरिश्चंद्र राजा उतना फर्क था जितना जमीन और आसमान में फर्क होता है भक्तों। राजा हरिश्चंद्र इतने घमंडी राजा थे, कभी अपनी जुबान से मां शब्द नहीं आया था, इतने घमंडी राजा थे। और रानी तारा, उन्हीं की रानी तारा माँ की इतनी बड़ी भक्ति थी कि हर महीना जगराता किया करती थी। और जैसे ही माँ ने कहा कि राजा हरिश्चंद्र तुझे अपना पुत्र जीवित चाहिए, तो लालच में आकर के पहली बार राजा हरिश्चंद्र के मुंह से माँ शब्द निकला था। कहा हाँ माँ। माँ कहने लगी कि जा तूने अपना घमंड तो त्याग दिया, या माँ के चरणों में शीश झुका और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने मां के चरणों में शीश झुकाया, मां कहने लगी कि हे राजा हरिश्चंद्र 5 भोग के थाल मंगाओ भैया। अमन जी, नितिन जी, 5 दोने में हलवा चना का प्रसाद जल्दी लाइए, फास्ट, आधी मिनट में लाइए प्लीज। 5 भोग के थाल मंगाओ। मां कहने लगी, राजा हरिश्चंद्र कहने लगा कि 5 भोग के थाल का क्या होगा मां कहने लगी कि एक से तू भोग लगाएगा, एक से तेरी रानी तारा भोग लगाएगी, एक से तेरा नीला घोड़ा भोग लगाएगा, और एक से मैं भोग लगाऊंगी, और एक से तेरा पुत्र भोग लगाएगा। राजा हरिश्चंद्र की आंखों से आंसू निकल जाते, कहते कि हे मेरी मां, मैंने अपने हाथों से अपने तलवार से अपने पुत्र को काटा, वो कहां से भोग लगाने आएगा? कहां से भोग लगाने आएगा मेरी मां कहने लगी कि हे राजा हरिश्चंद्र, चल तूने अपने घमंड को त्याग करके मां के चरणों में शीश झुकाया है, तो एक काम और कर दे कि अपने पुत्र को आवाज तो लगा के देख। और जैसे ही राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, एक और चमत्कार होता है भक्तों, उसका हंसता खेलता पुत्र सामने आ जाता है। भक्तों बोली सच्चे दरबार की, ये भी मां का चमत्कार था। और मां कहने लगी कि हे राजा हरिश्चंद्र, ये तो तेरा पुत्र जीवित हुआ। और रुक्मिणी की तरफ इशारा करके मां कह रही है, जिसे तू हमेशा हीन भावना से देखता है, आज मैं बता के जा रही हूँ। और तेरा और रुक्मिणी का क्या रिश्ता है, तेरी रानी तारा और रुक्मिणी का क्या रिश्ता है, रिश्ता बता के जाती है पूरब की मम्मी। आधी सेकंड की बात रह गई है केवल, कहीं जो कर रही हो, आधी सेकंड की बात कहानी रह गई है बस। बोली सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। जिसे तू हमेशा हीन भावना से, रुक्मिणी की तरफ इशारा करके मां करिए, जिसे तू हमेशा हीन भावना से देखता है, आज मैं बता के जा रही हूँ कि तेरा रुक्मिणी का क्या रिश्ता है, तेरी रानी तारा रुक्मिणी का क्या रिश्ता, रिश्ता बता के जाती है। और कलयुग में अपना स्थान बता के जाती है कि कलयुग में मैं कहां मिलूंगी, और कलयुग में मेरा जो जगराता कराएगा उसको वरदान दे के जाती है। कैसे भक्तों कि सुन ले राजा बड़े गौर से, और मुझको ये कथा बखानी थी। और रुक्मिणी की तरफ इशारा करके मां कह रही है, और ये है तेरी छोटी साली, मुझको आज बतानी थी भाई, तेरी छोटी साली मुझको आज बतानी। अरे भक्तों के कहने पर राजा, फिर कलयुग में आऊंगी मैं, फिर कलयुग में आऊंगी मैं, फिर कलयुग में आऊंगी। और जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाओगी। हाँ, जहाँ कथा तारा की होगी वहीं पे बैठी पाओगी। अरे कलयुग में मेरा नाम जो लेगा उसकी ऊंची शान रहेगा, उसकी ऊंची शान रहेगा, उसकी ऊंची शान रहे। और इतना कहकर शेरा वाली भक्तों अंतर ध्यान हुई। हाँ, इतना कहकर शेरा वाली भक्तों अंतर ध्यान हुई। दरबार की जय। भक्तों कथा कभी समाप्त नहीं होती है, कथा को विश्राम दिया जाता है। आइए, तारा रुक्मिणी की तीनों जन्म की संपूर्ण कथा को यही विश्राम दिया जा रहा है। और मेरे मुंह से जो भी टूटे फूटे शब्द निकले, मां से प्रार्थना करूंगा कि हे मां,
मेरे शब्द जिन भक्तों ने बड़े ध्यान से सुने, उन भक्तों की मनोकामना अवश्य पूरी करना, अवश्य पूरी करना, अवश्य पूरी करना। बोलिए सच्चे दरबार की। भक्त जागरण अभी संपन्न भी नहीं माना।